जनवरी 2015 मैनचेस्टर यूके में एक 22 साल का लड़का सुबह सुबह अपनी नींद से जागता है तो उसे उसका एक दोस्त उसके साथ कमरे में दिखाई देता है जिसका नाम रेनहार्ड था। तब वो 22 साल का लड़का रेनहार्ड से पूछता है कि मैं इस कमरे में क्या कर रहा हूँ। तब रेनहार्ड उससे कहता है कि रात को तुमने क्लब में डांस करते करते बहुत सारी ड्रिंक्स कर ली थी जिसकी वजह से तुम बेहोश हो गए थे। इसी वजह से मैं तुम्हें अपने कमरे में अपने साथ ले आया था। लेकिन क्या बात सिर्फ इतनी ही थी? और क्या ये ठीक ठाक दिखने वाली स्टोरी के पीछे छुपा हुआ था एक भयानक राज जो सिर्फ आप सबको ही नहीं बल्कि उस 22 साल के लड़के को भी हैरान कर देगा। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज प्रियंका। रेनहार्ड इंडोनेशिया का एक सिटीजन था। उसकी फैमिली बहुत ही रिच थी। उसके पापा का फार्म ऑयल्स का बिजनेस था जिसकी वजह से बचपन से ही रेनहार्ड की हर एक ख्वाहिश पूरी होती थी। अपने स्कूल के टाइम पे रेनहार्ड एक टॉपर स्टूडेंट था और जब वो बड़ा हुआ तो उसने अपने फैमिली के सामने फर्दर स्टडीज के लिए यूके जाने को कहा और उसकी फैमिली भी इस बात के लिए मान गई। इसके बाद रेनहार्ड यूके आ जाता है और यहाँ आकर उसे क्लबिंग का शौक हो चुका था। यूके आकर रेनहार्ड अपने अंदर एक चेंज नोटिस करता है। उसे पता चला कि अब वो लड़कियों की तरफ नहीं बल्कि लड़कों की तरफ अट्रैक्टेड था। लेकिन वो अपनी इस अट्रैक्शन को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देकर इग्नोर कर रहा था। लेकिन फिर एक दिन शुरू होता है एक ऐसा भयानक खेल जो आप सबके भी रोंगटे खड़े कर देगा और आप सबको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या आज के टाइम पर लड़के भी सेफ नहीं हैं। एक रात को रेनहार्ड एक 22 साल के लड़के को अपने अपार्टमेंट के अंदर ले जाता है और वो बार बार उसके साथ गलत हरकत करता है। यहाँ पर वो इसकी रिकॉर्डिंग भी कर रहा था और जब सुबह वो लड़का पूछता है कि मैं इस कमरे में कैसे आया तो वो उसके बेहोश होने का बहाना बनाता है। वो उसे कहता है कि रात को वो बेहोश हो गया था जिसकी वजह से वो उसे अपने अपार्टमेंट में ले आया था। दिन ब दिन रेनहार्ड वहशी बनता जा रहा था और अब वो अपने अपार्टमेंट को एक दूसरे अपार्टमेंट में चेंज कर लेता है। उसका ये नया अपार्टमेंट क्लब के पास था जहाँ पर वो खिड़की में बैठा हुआ अपने अगले शिकार की तलाश में बैठा रहता था। अब रेनहार्ड एक एक करके अलग अलग लड़कों के साथ सेम चीज दोहराता है और यहाँ तक कि वो क्लब के बाहर खड़े हुए टैक्सी ड्राइवर्स को भी उसके घर में रेस्ट करने का बहाना बनाकर और बेहोश करके उनके साथ भी गलत हरकतें करता है। टाइम बीतने के साथ साथ उसका ये भयानक खेल चलता जा रहा था। उसके ज्यादातर विक्टिम्स को या तो पता ही नहीं चलता था कि उनके साथ क्या हुआ है या फिर वो उनके साथ बीती हुई चीजों को एक भयानक सपना मानकर भूल जाते थे। अब रेनहार्ड के द्वारा शिकार किए गए लड़कों की संख्या लगभग 150 तक पहुंच चुकी थी। लेकिन रेनहार्ड अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसके पास लगभग 800 वीडियोस रिकॉर्ड थी। लेकिन कहते हैं ना कि जुल्म को कभी भी छुपाया नहीं जा सकता। ऐसे ही रेनहार्ड की भी आखिरी रात आने वाली थी। एक दिन रेनहार्ड अपने अपार्टमेंट की खिड़की में बैठा हुआ एक लड़के जिसका नाम पीटर था उसे देखता है। पीटर की एज 18 साल थी। पीटर एक रग्बी प्लेयर था
और उस रात वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए उस बार में आया था। रेनहार्ड ने पीटर को देखा तो वो अचानक ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। इसके बाद वो अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलता है। उस टाइम पर पीटर के फ़ोन की बैटरी डेड हो चुकी थी। तब रेनहार्ड उससे कहता है कि तुम मेरे अपार्टमेंट में चलो और वहां जाकर तुम अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हो। अब पीटर रेनहार्ड के साथ उसके अपार्टमेंट में जाता है। इसके बाद पीटर वॉशरूम यूज़ करने के लिए वॉशरूम चला जाता है। पीछे से रेनहार्ड ने एक ड्रिंक पीटर के लिए तैयार कर रखी थी, जिसमें उसने पहले से ही एक बेहोशी की दवा मिलाई थी। जब पीटर वॉशरूम से बाहर निकलता है तो रेनहार्ड उसे उस ड्रिंक को पीने के लिए कहता है, क्योंकि उस टाइम पर वेदर बहुत ज़्यादा कोल्ड था। तो पीटर भी उस ड्रिंक को ले लेता है और उस ड्रिंक को पीने के बाद ही पीटर बेहोश हो चुका था। इसके बाद रेनहार्ड पीटर को उठाता है और उसे उसके बेड पर लेकर जाता है। अब रेनहार्ड ने अपना कैमरा सेट किया। इसके बाद वो बार बार पीटर के साथ गलत हरकतें करना शुरू कर देता है, लेकिन ड्रिंक के 4 घंटे बाद ही पीटर होश में आ रहा था। जब रेनहार्ड ऐसा देखता है तो वह डर जाता है, क्योंकि आज तक भी कोई भी इंसान उस ड्रिंक को पीने के बाद पूरी रात में होश में नहीं आया था। इसके बाद रेनहार्ड पीटर को वहीं पर दबोचने की सोचता है, लेकिन क्योंकि पीटर एक रग्बी प्लेयर था तो वो उसके हमले से बच जाता है और दोनों में हाथापाई होनी शुरू हो गई थी। इसमें पीटर ने रेनहार्ड को बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया था, लेकिन पीटर के शरीर पर भी घाव लग चुके थे और उन सारे घावों से ब्लड निकल रहा था। अब पीटर उस अपार्टमेंट से बाहर निकलता है, लेकिन ब्लड बह जाने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो चुका था। जब आसपास के लोगों ने पीटर को बाहर बेहोश देखा तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। अब पुलिस क्राइम सीन पर पहुंच चुकी थी। इसके बाद पुलिस रेनहार्ड का पास्ट खंगालना शुरू कर देती है, जिसमें उन्हें रेनहार्ड के पुराने विक्टिम्स के बारे में पता चलता है। यहाँ तक कि उन्हें रेनहार्ड के कमरे में 800 वीडियो फुटेजेस भी मिलती हैं। जब पुलिस ने उन सारी वीडियो फुटेजेस को चेक किया तो उन्हें उन सारे विक्टिम्स का चेहरा दिखाई दिया, जिसमें से 150 लड़कों में से लगभग 90 लड़के गवाही देने के लिए रेडी हो गए थे और सारे सबूतों के चलते रेनहार्ड को 40 सालों की सजा हुई। लेकिन इस मामले का एक दर्दनाक पहलू ये था कि रेनहार्ड एक अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन अपनी एक बुरी आदत के चलते आज वो एक क्रिमिनल बन चुका था। खैर, अगर आपको हमारी क्राइम स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।